हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन को समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग के हैं इन, आफ्टर, सिंस एंड फॉर। प्रचलित होंगे इसका यूज़ जो है हम लोग करने वाले हैं। अभी तो जस्ट हमने देखा इन का यूज़, लेकिन इन का यूज़ यहाँ हम देखने वाले हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस यानी कि ये जो है टाइम रेफ़र करेगा। ठीक है, टाइम रेफ़र करेगा, इट मीन्स कि टाइम के बारे में कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन हम जस्ट अभी देखें, इन मतलब में अंदर भीतर का सेंस, लेकिन वहाँ टाइम रेफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ टाइम को रेफ़र करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, सपोज दैट, कल्पना कर लीजिए कि एक कोचिंग संस्थान है और वहाँ जो है 10 से क्लास चलता है। ठीक है, 10 से क्लास चलता है और 10 AM से क्लास चलता है। ठीक है, और 1 PM तक लास्ट करता है। तो क्लियर है कि क्लास कितना आवर्स चलते हैं, तो 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे क्लास चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करने की बात ये है, नोट करने की बात ये है, ठीक है, कि 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से चलते हैं और 1 बजे समाप्त होता है। इट मीन्स कि 3 घंटा चलता है। तो 3 घंटा एक ये जो है पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है इसको। और 10 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे यानी कि ये पॉइंट है, 10 बजे फिक्स है। तो 10 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये दो टाइम जो है 2 टाइप से होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। सेकंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब चूँकि 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। और 10 बजे यानी कि 10 o'clock ये जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो, पास्ट में हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस, जिसका मीनिंग होता है तब से अब तक, तब से अब तक। ठीक है, तब से लेकर अब तक कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट। इट मीन्स कि आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि पास्ट में 10 बजे से पॉइंट है,
पढ़ रहा हूँ, यानी कि अब तक, यानी प्रेजेंट तक, पास्ट से प्रेजेंट तक, इसलिए पास्ट टू प्रेजेंट। नेक्स्ट फ्यूचर पॉइंट। फ्यूचर पॉइंट में क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सोमवार के बाद पढ़ूंगा, यानी कि आफ्टर, यानी कि यहाँ पे जो है आफ्टर का मीनिंग निकलता है के बाद। ठीक है, के बाद, जैसे कि मैं सोमवार के बाद पढ़ूंगा, सोमवार के बाद पढ़ूंगा, सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि 4 दिनों के बाद पढ़ूंगा, इट मीन्स कि ये 4 दिन आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सोमवार के बाद पढ़ूंगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में, आफ्टर मंडे, आफ्टर मंडे कह सकते हैं। तो आपने देखा पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट पॉइंट, फ्यूचर पॉइंट, जिसमें सेंस का प्रयोग होता है, जिसका मीनिंग होता है तब से अब तक, और इसका आफ्टर, जिसका हिंदी होता है के बाद, इट मीन्स कि सोमवार के बाद, इट मीन्स आफ्टर मंडे। अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम देखिए अब, बस देखते रहिए फ्रेंड्स, क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। और अगर आप सीखने के चाहत से वीडियो देख रहे होंगे तो आई होप आपको समझ में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलिए, पीरियड ऑफ टाइम, ये भी 2 टाइप के होंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है पास्ट टू प्रेजेंट, और सेकंड जो है होता है प्रेजेंट टू फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर कट जा रहा है बच्चे। चलिए, तो पास्ट टू प्रेजेंट जब हो पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, फोर, जिसका सेंस निकलता है से। जैसे मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स कि 4 घंटे पहले से, पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक पढ़ रहा हूँ, यानी कि इसमें पास्ट टू प्रेजेंट, सोमवार से, यानी कि सॉरी 4 घंटों से, यानी कि 4 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट टू फ्यूचर, जैसे कि इसमें यूज करते हैं, आप दे लिख लीजिए इन, इसका मतलब होता है के बाद। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 4 दिन के बाद पढ़ूंगा, यानी कि कह सकते हैं इन 4 डेज, इन 4 डेज। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं आई विल रीड, आई विल रीड इन 4 डेज, मैं 4 दिन के बाद पढ़ूंगा। तो ये आपका जो है पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है इन, जिसका मतलब होता है के बाद। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई होप। ये 4 में तो हमने यहाँ पे देखा कि पीरियड ऑफ टाइम में जब हो, याद रखिएगा, तो पास्ट टू प्रेजेंट अगर हो तो 4 का प्रयोग करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं 4 घंटों से देख रहा हूँ, इट मीन्स कि 4 आवर्स, क्योंकि पास्ट स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक है। यहाँ पे प्रेजेंट टू फ्यूचर, इट मीन्स कि अभी बोला जा रहा है प्रेजेंट में, और बोला जा रहा है और फ्यूचर में करेगा, इट मीन्स कि मैं 4 दिन के बाद पढ़ूंगा। अभी बोल दिए लेकिन 4 दिन के बाद पढ़ेंगे, इट मीन्स कि प्रेजेंट से फ्यूचर, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग का एग्जाम्पल जो है सिंपल सा यहाँ है, चलिए हम लोग यूज करना है इन, आफ्टर, सिंस, फॉर। तो सी विल कम हियर, वह यहाँ आएगी, अ मंथ, देखिए अ मंथ, इट मीन्स कि अ मंथ। अब आपको जानना होगा कि
पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो एग्जांपल करने से पहले हम लोग को तो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सिखाना मेरा काम है। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं? तो देखिए, ओ क्लॉक, AM, PM, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, चाइल्डहुड, बर्थ, थैंक्स गॉड।